जय हिंद साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी मूल मंत्र सीरीज, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो था हमारा टॉपिक था लेटर सीरीज, वो हमने पढ़ा था। और एक टॉपिक इससे पीछे वाला जो था वो अपने कर रहे थे, कौन सा, घड़ी वाला टॉपिक। उसकी हमने कुछ थ्योरी जो थी वो सीखी थी। आज अपने उसकी क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ हमारा जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो सभी जो है वो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो क्या वॉइस जो है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। फिर अपने जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, वॉइस चेक कर लेते हैं आपकी। हाँ, कमेंट करके बताओ जल्दी से वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही। तो देखिए, ये हमारा जो मूल मंत्र की सीरीज है वो ये वाली सीरीज थी जिसमें अपने रीजनिंग के 3-4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, है ना। प्रत्येक क्लास के अंदर एक टॉपिक जो है अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो रीजनिंग के अंदर आज जो पढ़ने वाले हैं हमारे पास क्लॉक टॉपिक है। घड़ी वाला टॉपिक जो है वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, मूल मंत्र सीरीज के अंदर आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताओ, 8:20 है। 8:20 का आपसे क्या पूछ रहा है? 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या होगा। 8:20 का हमें क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब बताना है क्या होगा। देखो, 8:20 है। 8:20 है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको दो चीजें बताई हुई है। क्या क्या बताया हुआ है वो देखो। दर्पण प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं तो दर्पण प्रतिबिंब में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास घड़ी दो होती है। एक होती है 12 घंटे की और एक होती है कितने घंटे की बताओ? 24 घंटे की। घड़ी हमारे पास दो है, एक 12 घंटे की है और एक कितने घंटे की है? 24 घंटे की। 12 घंटे जो होते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11 घंटे और 60 मिनट। और 24 घंटों को कैसे लिख सकते हैं? तो 23 घंटे और 60 मिनट, ये लिखा जा सकता है। ठीक है। तो जब भी हमारे पास जो समय आएगा वो 12 से क्या हो जाएगा बताओ? कम हो, तो उस अपने वैल्यू जो है वो माइनस करते हैं कितने में से? 11:60 में से। और जब हमारे पास समय जो है वो 12 से ज्यादा हो तो वैल्यू माइनस होती है कितने में से? 23:60 में से। पहला प्रश्न देखो, 8:20 का है, तो 8:20 है तो वैल्यू कितने में से माइनस हो जाएगी? वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी कितने में से? 11:60 में से। 11:60 में से घटा दो इसको, इधर कितना बचा बताओ? 40। और इधर कितना बच गया? 11 में से 8 गए, कितने बचे बताओ? तो यहाँ बचे 3। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 3:40। 3:40 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन संख्या सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 2। ये आप बताओ जल्दी से कमेंट करके। 3:10 है। 3:10 जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? आपसे पूछ रहे हैं तो वैल्यू कितने में से माइनस करोगे बताओ? तो वैल्यू आप कहोगे सर 3:10 है, तो वैल्यू जो माइनस होगी वो कितने में से होगी? तो 11:60 में से माइनस होगी। 11:60 में से मैं घटाना चाह रहा हूं कितना बताओ? 11:60 में से माइनस हो जाएगा 3:10। 3:10 माइनस करोगे, इधर कितना बचा बताओ? 50। और इधर कितना बचा? 11 में से 3 गए 8। हमारा आंसर हो जाएगा क्या बताओ? 8:50। कितना हो जाएगा? 8:50। तो राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 8:50 का हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में आगे अगर अपने कंटिन्यू करें तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरे का आंसर जो है वो हमारा कितना आएगा? वो आएगा 8:50। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तो तीसरा प्रश्न ये लो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है। तीसरे प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है 20:15 है। इसका हमें क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब बताना है क्या होगा। 20:15 है। 20:15 के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब जो घंटे हैं वो क्या आगे बताओ? 12 से क्या आगे? ज्यादा आगे। जब वैल्यू 12 से क्या आ जाए बताओ? ज्यादा आ जाए, तो इसको कितने में से माइनस करते हैं? इसको अपने 24:60 में से घटा लेते हैं। कितने में से माइनस करोगे? सॉरी, 23:60 में से। 24 घंटे हैं तो इनको 23:60 लिख सकते हैं। इसमें से अपने कितना माइनस कर लेंगे? 20:15। इधर देखो, 60 में से 15 जाएंगे, 45 बचेंगे। और इधर कितने बचे? 23 में से 20 गए, कितने बच गए बताओ? 3 बच गए। आंसर आ जाएगा 3:45। और 3:45 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी के अंदर जो है वो 3:45 दिया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न था, कौन सा बताओ? आज का तीसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ, चौथा प्रश्न ये वाला है। कितना दे रहे हैं बताओ? 12:30 का दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या होगा। 12:30 का हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है क्या होगा। तो वैल्यू कितने में से माइनस करोगे? आप कहोगे सर 23:60 में से माइनस कर देंगे। 23:60 में से कितना घटाना है? 12:30 माइनस करने हैं। और 12:30 इसमें से माइनस करोगे तो इधर कितना बचा? 30 बचा। और इधर कितना बच गया बताओ? 23 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे बताओ? 11। आंसर हो जाएगा 11:30 यानी 11:30। ठीक है। ये चार क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, दर्पण प्रतिबिंब के थे। ये हमने डिस्कस कर लिए। अब देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये वाला।
ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 7:510/11। ये हमें बताना है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा। 7:510/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखो हमें वैल्यू अब किस में से माइनस करनी है, तो वैल्यू माइनस करनी है हमें कितने में से, 1160 में से ही वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, तो इधर तो हमारा कितना बचेगा बताओ। इधर कहोगे सर 11 में से 7 गए, कितने बच जाएंगे, तो 11 में से 7 जाएंगे तो आप कहोगे सर 4 बच जाएंगे। इधर कितने बच गए, 4। इधर कितना बचेगा, तो इधर देखो ये हो जाएगा 60 माइनस कितना बताओ, 510 बटा में कितना हो गया, 11। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 4। ये 60 का एलसीएम लोगे, 60 के नीचे एक मान के, 1 और 11 का एलसीएम जो है वो 11 आएगा। 60 को 11 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 11 छिके 66। ठीक है, और एक जीरो माइनस कितना हो गया, 510 बटा में कितना हो गया, 11। अब देखो 4 बजकर कितने मिनट आएंगे, तो आप कहोगे सर 666 में से 510 घटा दो, पहला कितना आ गया, 0। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 5। और इधर बचा 6 में से 5 गया 1, आंसर आ जाएगा कितना बताओ, 4:150/11 मिनट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाग देके, 4 बजकर, आगे देखो 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, शेष कितना बचा, तो शेष बच गए 4 और 1 0, 40। 11 तिया 33, सही 7/11 मिनट। ये भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्शन के अंदर जो आंसर है वो ये वाला है, 4:150/11। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये वाला। अब आपको क्या बताना है बताओ। अब आपको जो है वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बताना, जल प्रतिबिंब बताना है। और दर्पण और जल प्रतिबिंब के बारे में अगर मैं बात करूं तो दो चीजें हमारे पास, कि जब दर्पण प्रतिबिंब निकाला था तो वैल्यू एक तो 1160 में से, जब घंटे 12 से कम है तो कितने में से माइनस करते हैं, 1160 में से। और घंटे जो है वो 12 से ज्यादा है तो कितने में से माइनस करते हैं, 2360 में से। अब बात आ रही है देखो क्या, कि टाइम है कितना बताओ, 8:20। 8:20। 8:20 के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका जल प्रतिबिंब पूछा है। जल प्रतिबिंब निकालने के दो तरीके हैं, दोनों ट्रिक आप पीछे वाली क्लास में देख लेना क्या क्या है। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है बताओ, जल प्रतिबिंब निकालना है। तो जल प्रतिबिंब निकालने का एक तरीका तो ये है कि दिए गए समय को एक तो माइनस करते हैं कितने में से, आप कहोगे सर 1730 में से, और एक माइनस होता है कितने में से, 1790 में से माइनस होता है। एक तो 1730 में से भी माइनस करते हैं, और एक कितने में से माइनस करते हैं, तो आप कहोगे सर एक माइनस होता है 1730 में से। जब मिनट हमारे 30 से कम है तो 1730 में से माइनस करते हैं, और जब मिनट जो है वो 30 से ज्यादा हो जाए तो कितने में से माइनस कर लेते हैं, 1790 में से। अब वैल्यू कितने में से माइनस होगी, तो आप कहोगे सर 8:20 है, मिनट जो है वो हमारा 30 से कम है तो कितने में से माइनस कर लो, 17:30 में से माइनस कर लो। इधर कितना बच गया, इधर बच गया कितना बताओ, 10। 17 में 30 में से 20 गए, कितने बचेंगे बताओ, 10 बचेंगे। और 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे बताओ, 9 बच जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 9 बज के कितने मिनट बताओ, 10 मिनट हो जाएंगे। दूसरी ट्रिक एक और बताई थी मैंने आपको, वो भी ट्रिक आप यहाँ फॉलो कर सकते हो, कि आपको जो भी समय दिया जाए, जैसे आपको दिया गया है 8:20, 8:20 में कितने जोड़ लो, 7.5 जोड़ लो। जब 7.5 जोड़ोगे तो इधर कितना हो गया, 50, और इधर कितना हो गया बताओ, 8 और 7 कितने हो गए बताओ, तो 8 और 7 हो गए जी 15। अब ये देखो कि 15 जो है वो 12 से ज्यादा है, लेकिन कितने से कम है, 24 से कम है। तो देखो 15 जो है वो 24 से कितना कम है, 9 कम है। और 50 जो है वो 60 से कितना कम है, तो ये कितना कम है बताओ, 10 कम है। तो इस ट्रिक के द्वारा भी आंसर कितना आएगा, 9:10 ही आएगा। और इससे हमने किया था उससे भी कितना आया था बताओ, 9:10 ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ये लो पूछ रहा है 1:30 का जल प्रतिबिंब बताओ कितना होगा। 1:30 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, 1:30 का जल प्रतिबिंब देखना है। देखो तो 1:30 की बात करूं तो अब वैल्यू कितने में से माइनस कर लो, 17:30 में से। 17:30 में से कितना घटा लो, 1:30। और 1:30 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 17:30। ठीक है, 17:30 में से माइनस करेंगे। दूसरी ट्रिक देखो, इसमें 1 घंटा प्लस हो रहा है इसमें। अब देखो इसमें अपने करें
1 बज के कितना है 30 मिनट, इसमें कितने जोड़ दें बताओ, 7.5 जोड़ दें। 7.5 जोड़ोगे तो इधर कितना हो गया बताओ, तो इधर हो गया कितना बताओ, तो इधर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 60 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है, तो इधर जो आ रहा है 7 हो रहा है, कितना हो रहा है बताओ 8 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 60 जो है वो 60 से कितना कम है, तो 0 कम है, और इधर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ 8 आ रहा है। 8 जो है वो 12 से कितना कम है, 4 कम है। अब ये जो आंसर है वो हमारा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो 1 घंटा इसमें क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। प्लस करके आंसर दोगे क्या आएगा बताओ, तो 1 घंटा प्लस करने पे आ जाएगा 5। राइट, कितने बज जाएंगे 5। जल प्रतिबिंब के मान जो होते हैं वो 2 होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब का मान 1 ही होता है। जब आपका आंसर यहाँ मैच ना करे ऑप्शन के अंदर, तो 1 घंटा प्लस करके आंसर दे दिया करो, कितना आ जाएगा बताओ 5 बज जाएंगे। राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में आज का जो क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6:30 का जल प्रतिबिंब बताओ क्या होगा। 6:30 है, 6:30 है, इसमें कितने ऐड कर लो बताओ, 7:30 प्लस करो। 7:30 प्लस किए, इधर कितना हो गया 60। 7 और 6 कितने हो गए, तो आप कहोगे सर ये हो गए 13। ये कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो इधर नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है 6:30 है, इसके अंदर अपने कितने जोड़ लेंगे 7:30 जोड़ लेंगे। जब इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया बताओ, तो ये हो गया 60 और ये कितना हो गया बताओ 13। यहां देखो 60 से कितना कम है, 0 कम है, और 13 जो है 13 जो है वो हमारा 24 से कितना कम है, तो 13 जो है वो 24 से कितना कम है, तो 13 जो है वो 24 से कितना कम है 11 कम है, तो आंसर हो जाएगा कितना बताओ 11। राइट, 11 बजेंगे। 6:30 का जो जल प्रतिबिंब होगा वो कितना हो जाएगा, राइट 11 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में 9वां क्वेश्चन आ रहा है। ये उन दोनों से अलग है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से दोनों से क्या है अलग है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घंटे और मिनट की सुई जो है वो कुल कितना डिग्री चलेगी। घंटे की सुई और मिनट की सुई जो है वो कुल कितना डिग्री चलेगी, ये हमें बताना है। कितने बजे से, तो वो है कितने बजे से 2 से 4 के बीच। कितने घंटे हो गए, तो आप कहोगे सर 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर अगर मैं बात करूं कितने मिनट होंगे, तो आप कहोगे सर 120 मिनट हो जाएंगे, 120 मिनट हो जाएंगे। अब हमें पता है कि पहली बात घंटे वाली सुई की बात करूं, घंटे वाली सुई, घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। तो बताओ 120 मिनट में कितना चलेगी, आप कहोगे सर 120 इंटू कितना हो जाएगा आधा डिग्री, तो घंटे वाली सुई जो चलेगी वो कितना चलेगी 60 डिग्री चलेगी। घंटे वाली सुई कितना चलेगी 60 डिग्री चलेगी। ठीक है, घंटे वाली जो सुई है वो कितना चलेगी बताओ, तो वो चलेगी 60 डिग्री चलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आ रही है वो बताओ किसकी आ रही है, तो वो आ रही है मिनट वाली सुई की। अब बात करें, देखो मिनट वाली सुई कितना चलेगी। मिनट वाली सुई जो है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलती है, तो आप कहोगे सर वो 6 डिग्री चलती है। तो बताओ 120 मिनट में कितना चलेगी, 120 इंटू 6 डिग्री, और टोटल करोगे कितना आ जाएगा 12 छिक है 72, यानी ये चल जाएगी 720 डिग्री। अब दोनों सुइयों का पूछा है वो कितने डिग्री चलेगी, तो आप कहोगे सर 60 प्लस कितना हो जाएगा, 60 प्लस 720 हो जाएगा, और 60 प्लस 720 करोगे कितना आ जाएगा 780 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि दोनों सुइयां जो है वो कितने डिग्री चल जाएगी। तो 2 घंटे के अंदर, यानी 2 से 4 तक हमारे कितने घंटे थे, 2 ही घंटे थे, और इन 2 घंटों में कितना चली वो, तो आप कहोगे सर 780 डिग्री चल जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में ये वाला प्रश्न आप करके बताओ कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक घंटे और मिनट की सुइयां कुल कितना डिग्री चलेगी। ठीक है, 12 बजे से शुरू करना है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3,
और 3 से आगे कितना है 45 मिनट है, तो टोटल मिनट काउंट करो कितनी होगी। 12 बजे से लेकर 3:45 तक, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, उससे लेकर 3:45 तक टोटल जो टाइम हुआ वो कितना हुआ। तो आप कहोगे सर 3 घंटे और कितने मिनट हो गए 45 मिनट हो गए। 3 घंटों को अगर मैं मिनट में बदल लूं तो 1 घंटे में 60 होते हैं, 3 घंटे में कितने हो जाएंगे 60 × 3 यानी 180। तो टोटल मिनट कितने आ जाएंगे, आप कहोगे सर 180 प्लस कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। और कितने आ जाएंगे बताओ, 5, 8 और 4 12 और 1 13, असल बच जाएगी 1, यानी 235 क्या है टोटल मिनट है। टोटल मिनट जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बताओ, 235 आ रहे हैं। अब हमें ये पता है कि सर जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है, आधे डिग्री का एंगल बनाती है, आधे डिग्री का एंगल बनाती है। तो 235 मिनट में कितना बनाएगी, 235 × 1/2 डिग्री ये एंगल बनेगा। सोल्व करोगे कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, और यहां कितना है बताओ, तो यहां हो गया 15, 2 7 14 पॉइंट कितना हो गया 5 डिग्री। ठीक है, 117.5 डिग्री। ये तो चली कौन सी सुई, घंटे की सुई चली। अब मिनट वाली सुई भी तो चलेगी ना, तो अपने बात करते हैं मिनट वाली सुई कितना चली। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली जो सुई होती है वो हमारे पास 1 घंटे के अंदर कितना चलती है मिनट वाली सुई। तो आप कहोगे सर 1 घंटे में मिनट वाली सुई जो है ना वो चलती है कितनी बताओ, तो वो चलती है 6 डिग्री। वो कितनी चलती है 6 डिग्री। जब मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में 6 डिग्री चलती है, तो बताओ 235 मिनट में कितना चलेगी। तो 235 के अंदर 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो हमें पता है कि घंटे वाली सुई का कितना आया 117 आया, और इसका जो आएगा वो दोनों क्या करने पड़ते हैं बताओ, प्लस करने पड़ते हैं ना, दोनों को ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पे 117 आ गया, और अब 6 से 135 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो अपने पास ज्यादा निकल के आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन कट है, ये ऐसे ही नहीं हो सकता क्योंकि 119 है और 119 है तो ये 117 के करीब ही तो है। 135 को 6 से गुणा करोगे वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो आप कहोगे सर इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, कह रहे 7:30 बजे घंटे के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनता है। ये एक नया टाइप आ गया। ठीक है ना, यहाँ एक फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि घंटे की दोनों सुइयों के मध्य अगर हमें एंगल निकालना है तो ये एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट। 30h माइनस क्या होता है 11/2 मिनट होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। देखो 7:30 बजे हैं तो 7:30 कैसे बजते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ 12 है, इसके सामने 6, इधर कितना है 3 और इधर कितना है 9, इधर 3 और इधर कितना है 9। 7:30 तब होंगे जब हमारे पास जो घंटे की सुई होगी वो तो कहाँ होगी बताओ 6 और 7 के बीच में होगी, और मिनट की सुई कहाँ होगी बताओ 6 पर होगी, तब क्या होता है 7:30 का टाइम होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ 2 कोण बन रहे हैं, ये जो कोण है इसका नाम होता है लघु कोण, ये जो कोण है इसका नाम है लघु कोण, और ये जो एंगल बन रहा है इसका नाम है दीर्घ कोण। ठीक है, ऑप्शन के अंदर लगभग वैल्यू जो होती है वो लघु कोण का मान पूछा जाता है हमसे, लेकिन जब दीर्घ कोण आ जाए तब अपने क्या करते हैं वैल्यू को क्या करोगे, जब भी मान 180 से ज्यादा आ जाए तो आप क्या करोगे 360 में से माइनस करके हमेशा आंसर दोगे। थीटा की वैल्यू जो होती है वो ऑप्शन के अंदर लगभग 180 से कम ही होती है। अगर 180 से आप जो थीटा निकाल रहे हो वो ज्यादा आ रहा है तो आप वैल्यू क्या करोगे 180 से ज्यादा आने पर 360 में से क्या कर दोगे उसको माइनस करके आंसर दोगे। तो देखो थीटा बराबर क्या है 30h माइनस 11 क्या है 2 मिनट। अब h की जगह क्या रखोगे, तो h की जगह होता है घंटे, और घंटे कितने हैं बताओ 7, और मिनट कितनी है 30। ये लो वैल्यू रख दो, थीटा का मान आ जाएगा कितना 30 इंटू एच की जगह कितना पुट किया 7 माइनस 11/2 इंटू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखो इधर इसको सोल्व करेंगे
7 या 21 यानी 210 माइनस ये इससे कट गया कितने पे बताओ 15 पे। 15 इंटू 10 करेंगे 150 और 150 और 15 कितने हो गए 165। 165 अब 210 में से 165 क्या कर लो बताओ माइनस कर लो। यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गए 5, इधर बचा 0, 10 यहाँ हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, जब माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो 7:30 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो बनेगा 45 डिग्री का। तो बी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसी तरह का प्रश्न है 12वां प्रश्न भी आप खुद करके बताओ कि 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मैं आपको बातें बता देता हूं क्या होती है कि प्रत्येक कोण जो होता है ना वो 1 घंटे में कितनी बारी बनता है, 2 बारी बनता है। अपवाद स्वरूप 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो एंगल होता है घड़ी के अंदर वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक ही बार बनता है। कितनी बार बनता है, एक ही बार बनता है। ठीक है, अब देखो अभी अपने एक फॉर्मूला लिखा था कि थीटा बराबर क्या होता है 30h माइनस 11/2 मिनट, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हमें थीटा का और एच का मान दे दिया जाए तो हम मिनट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अब देखो इसको मिनट के अंदर मैं चेंज करके बता रहा हूं कि इसका मान क्या होगा। देखो ये 30h है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आप ऐसे लिख सकते हो -11/2 मिनट बराबर हो जाएगा 30h माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। 30h माइनस क्या हो जाएगा थीटा। और मिनट ये पहले माइनस उधर भेज दो, तो मिनट बराबर वैल्यू क्या आएगी, तो मिनट बराबर ध्यान रखना ये हो जाएगा थीटा माइनस 30h और यहाँ होगा प्लस माइनस, और ये 11/2 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं इसी के अंदर आप ये ध्यान रखोगे कि 1 घंटे के अंदर है ना प्रत्येक कोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। 1 घंटे के अंदर प्रत्येक कोण जो है वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। अपवाद स्वरूप 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में एक ही बार बनता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इधर नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने, यहां पे हमें निकालना है कि 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल आएगा, 45 डिग्री का एंगल आएगा, वो टाइम बताना है हमें। ठीक है, अब अपने वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस दोनों में लेके चलेंगे। मिनट की वैल्यू ज्ञात करनी है, थीटा का मान हमें दे रखा है कितना है 45 है, एच का मान भी दे रखा है। एच मान क्या होता है, एच वो मान होता है जहां पर हमारा क्या होता है न्यूनतम मान होता है। 7 और 8 में से न्यूनतम क्या है 7 है, तो हमेशा 7 रखा जाएगा। अब देखो इधर मिनट बराबर मैं लिखूंगा, मिनट बराबर क्या आएगा थीटा कितना बताओ 45 प्लस माइनस 30 इंटू एच, एच की जगह कितना 7 इंटू क्या आ जाएगा 2/11 आ जाएगा। जब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 45 प्लस माइनस 7 या 21 यानी 210 इंटू क्या हो गया 2/11 हो गया। कितना हो गया 2/11। अब देखो 45 में से 210 माइनस करोगे तो क्या बताओ टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, इससे मान जो ऋणात्मक आएगा वो मान आपको कभी नहीं लेना। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी मान क्या आ जाए 60 से ज्यादा आ जाए तो बताओ वो जब 60 मिनट का मान 60 से ज्यादा आएगा तो वो मिनट की सुई जो है वो 7 और 8 के बीच रह पाएगी क्या, नहीं रह पाएगी। वो जब मिनट का मान 60 से ज्यादा आएगा तो वो 8 और 9 के बीच चली जाएगी। तो हमें जो है वो आंसर देना है 7 और 8 के बीच में। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस 210। नेगेटिव मान हम ले नहीं रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि समय कभी नेगेटिव होता नहीं है। देखो यहां नेगेटिव मान लेता हूं तो 45 में से 270 माइनस हो रहे तो माइनस की वैल्यू बच रही है। अब देखो 210 और 45 कितने हो गए, ये हो गए कितने बताओ 5 और 4 और 1 5 और ये हो गया 2। 255 इंटू 2 में कितना हो गया 11। सोल्व करोगे कितना आएगा, तो सोल्व करने पे आएगा ये कितना बताओ, सोल्व करने पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा कितना बताओ 51/11। 51/11 को सोल्व करोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 11 चौके 44। ठीक है, और 11 चौके 44 उसके बाद कितना आएगा, तो 11 चौके 44 उसके बाद कितने शेष बचेंगे,
ठीक है, 11 चौके 44, उसके बाद कितना बचेगा, तो 51 में से 44 जाएंगे हमारे, तो बच जाएंगे 7 और 1 जीरो हो गया, कितना बताओ 70। और ये 70 होने के बाद में देखो कितना हो जाएगा, 11 छिक्के 66, सही 4/11 मिनट। आप अब इसका आंसर क्या दोगे, तो जैसे हमारे ऑप्शन है उसके अंदर इस लाइन का एक ही नंबर है, और वो कौन सा है बताओ, 7:45। कितना आ जाएगा, 7:45। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, आंसर जो है इसका होगा 7:45। देखो इधर थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट, माइनस 11/30h माइनस थीटा, और माइनस से डिवाइड, इसको हल करेंगे 2/11। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा कितना बताओ, 7:45। ठीक है, 7 बज के कितने हो जाएंगे, 45 मिनट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आप बताना क्या होगा, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट और घंटे की सुई जो है 7 मिनट से आगे बढ़ रही होगी, 7 मिनट से आगे बढ़ेगी। तो हमें भी पता है कि सर 7 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मिनट की सुई जो वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है बताओ, 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 7 मिनट में कितना बना लेगी, 28 डिग्री का एंगल बना लेगी। ये आपको बताना है, क्या बताओ कि 3 और 4 बजे के मध्य कब मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है वो 28 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, देखो इधर ये होता है मिनट बराबर थीटा प्लस माइनस 30h इंटू 2/11। तो मिनट ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो ये निकाला था, थीटा प्लस माइनस 30h इंटू क्या हो जाता है, 2/11 हो जाता है। इसके अंदर थीटा का मान कितना रखना है बताओ, सॉरी 7×6 = 28, 7×6 = 42, ठीक है ना, 42 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 42 डिग्री प्लस माइनस 30 इंटू एच की जगह कितना रखोगे, एच की जगह आप रखोगे 3, ठीक है, और कितना हो जाएगा 2/11। ये लो इसको सोल्व कर लेंगे, यहां से किसका मान आ जाएगा बताओ, यहां से हमारे पास मान आ जाएगा किसका, तो मिनट का वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, इसको आप सोल्व करना, क्या मान आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 8 से 9 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत अवस्था में होगी। विपरीत का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री बताना है, 7 और 8 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि मिनट बराबर क्या होता है, मिनट बराबर होता है थीटा बराबर क्या, मिनट बराबर होता है 30h माइनस प्लस माइनस थीटा इंटू क्या होता है, 2/11 होता है। अब इसके अंदर हमें थीटा का मान कितना रखना है, 180 रखना है, और 180 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप, थीटा की कितना मान रखोगे 180 डिग्री, और यहाँ पर वैल्यू रखोगे एच की जगह कितना बताओ 8 रखोगे। तो फॉर्मूले के अंदर जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 8 प्लस माइनस 180 इंटू क्या हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2/11 होगा तो 8 दिए कितना हो गया 24, प्लस माइनस 180 टू कितना हो जाएगा 2/11। अब देखो प्लस का मान लोगे तो 240 प्लस कितने 80, ये मान जो है वो ज्यादा आ रहा है हमारा, तो अपने इसको मान जो है वो ले लेते हैं, क्या बताओ 120। ठीक है, अब इसका मान जो है एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार क्या ले लेते हैं नेगेटिव। पूरा सोल्व करके बता देता हूं, देखो यहां जोड़ोगे कितना हो गया 0, 8 और 4 12 का 2, असल कितना बचेगा 8 और 4 12, असल कितना बच गया 2, असल यहाँ बचा हमारे पास देखो 8 और 4 12, असल 1, 2 और 1 3, और 1 कितना हो गया बताओ 4, 420 इंटू 2/11, ये हो जाएगा कितना बताओ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 840/11। यहाँ से भाग दोगे 11 8 है 88, और 11 7 है 77, तो मतलब 60 से वैल्यू क्या आ रही है, प्लस करने पर ज्यादा आ रही है, तो वो मान हमें लेना नहीं है, हमें मान लेना है 60 से कम। तो 240 में से 180 माइनस करो, कितने बच गए 60, 60 इंटू क्या करोगे 2/11, और 60 इंटू 2/11 करोगे तो 120 बटा में क्या आ जाएगा 11 मिनट आ जाएगा, और 120/11 को सोल्व करोगे तो 11 में दाया 110, ये वाला आंसर भी आप बोल सकते हो। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो आ रहा है
8:120/11 ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 14 के बाद में देखो 15 नंबर प्रश्न। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ होती है? एक साथ का मतलब होता है कि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाए, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आपसे पूछ रहा है एक साथ होगी, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है? 0 डिग्री लेनी है। और 1 और 2 बजे का टाइम है। 1 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां जो है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का। तो दो ऑप्शन तो इसमें पहले से ही कट हो रहे हैं, ए और बी, क्योंकि इनकी शुरुआत ही 4 से हो रही है। तो 1 और 2 के बीच में है तो 1 बजकर कुछ मिनट आएगा। तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा। अब देखो, अभी फॉर्मूला था थीटा बराबर क्या होता है? 30h प्लस माइनस थीटा इंटू क्या होता है? 2/11 होता है। थीटा का मान हमें 0 डिग्री रखना है, तो पीछे एक ही मान बचा, क्या बताओ? 30 इंटू 1 इंटू क्या हो गया? 2/11। 30 दूनी हो गया 60, 60 बटा में क्या बताओ? 60 बटा में कितना हो गया? तो 60 बटा में हो गया 11। और 60/11 करोगे तो ये ऐसा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, किसके अंदर? ए ऑप्शन, सॉरी डी के अंदर दे रखा है, क्या बताओ? 60/11। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 बजे से लेकर 3 बजे के तक घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेगी? 10 से लेकर 3 बजे के बीच में आपको यह बताना है कि घड़ी की सुइयां जो है वो कितने बार जो है वो मिलेगी। 10 से लेकर 3 बजे तक घंटे कितने हो गए? पहले तो ये बताओ। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जो घंटे हैं वो कितने हो गए? 5 घंटे हो गए। कितने घंटे हुए? 5 घंटे हुए। अभी हमने बात करी थी मिलने की, तो मिलने का मतलब होता है कि दोनों सुइयों के मध्य थीटा का मान कितना आना चाहिए? बताओ। 0 डिग्री आना चाहिए। थीटा का मान कितना आना चाहिए? 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री कब आएगा? थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो 10 से लेकर 3 बजे तक। मैंने कहा था अभी कि प्रत्येक कोण 1 घंटे में कितनी बारी बनता है? 2 बारी बनता है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बारी बनता है? 1 बार ही बनता है। तो आप कहोगे सर जब 1 बार बनता है तो घंटे कितने हैं? 5। 5 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए बताओ? तो आप कहोगे 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी 5 बार बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है वो सुनो। 5 बार ये नहीं बनेगा। 5 बार क्यों नहीं बनेगा? तो 5 बार इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमें पता है कि 5 बार इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एक स्थिति आती है, देखो कौन सी? आप कहोगे सर 11 से लेकर 1 बजे के बीच, 11 से लेकर 1 बजे के बीच में, अब घंटे तो 2 हैं, यहां पर कोण कितनी बार बनना चाहिए था? 2 बार। लेकिन 0 डिग्री का कोण यहां पर एक ही बार बनता है। कब? तो आप कहोगे सर ठीक राइट 12 बजे। 12 बजे जो है वो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होता है? 0 डिग्री का। तो इस घंटे के अंदर एक बारी क्या हो गया? कम हो गया। तो 10 से 3 बजे के बीच में ये सिचुएशन आई है ना एक बार, तो एक कम कर दो, 5 में से एक घटाओ, कितनी बार बनेगा बताओ? तो आप कहोगे सर 4 ही बार बनेगा। कितनी बार बनेगा ये एंगल? 4 बार बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। उसके बाद में देखो आज का, ठीक है, तो ये आज के जो है ना वो 16 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो क्लॉक जो टॉपिक है इसी के साथ हमारा जो है क्लॉक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इस, हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको विजन इंस्टीट्यूट नाम से हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। इसके फ्री मटेरियल में जाओगे तो आज तक रीजनिंग की जितनी भी क्लासें हुई है उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आपको चाहिए, हाँ, किसी भी क्लास के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल है हमारा जीके बाय अजय सर नाम से, ठीक है, और उसके अंदर जाके आप प्रत्येक क्लास की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की जो है वो जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।